नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। कांस फिल्म की हिंदी फीचर फिल्म मेहू ने किया धमाकेदार शुरुआत। कांस फिल्म की पहली शॉर्ट हिंदी फीचर फिल्म मेहू कुशीनगर जिले में पडरौना के साहू पिक्चर पैलेस में अपनी धमाकेदार शुरुआत की है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग कुशीनगर, रामकोला, कस्या और इसके आसपास सहित कुछ भाग बिहार के वाल्मीकि नगर और पड़ोसी देश नेपाल में फिल्माया गया है। काइंड फिल्म्स, काइंड नॉलेज और काइंड भोजपुरी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। काइंड फिल्म 20 से ज्यादा शॉर्ट फिल्मों का निर्माण पहले ही कर चुकी है, लेकिन बड़े पर्दे पर पहली बार है जो अपनी धमाकेदार शुरुआत किया है। भगवान बुद्ध से नाराजगी, जो महात्मा बनने के लिए आधी रात को अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर चले गए, उन्हें तो बस जिम्मेदारी से भागने वाले ही पसंद करेंगे। यारों के संग यारी में रग रग मेरी रंग जाए, दोस्तों दोस्ती का नशा। तेरा ये रूप भी तू है, सिंगार तू ही है। कैसी मदद? तुम कौन हो? आप पर नारी निकेतन की एक लड़की मिस शीतल ने जिस्म फरोशी कराने का आरोप लगाया है। ये झूठे जसाब। तू दिल है मेरा, रूह है तू, आशिकी मेरी। हो रहा है सर कि पैसों के चक्कर में अपने एक साथी की खबर को बिना कंफर्म किए लोग चला रहे हैं और दिखा रहे हैं। अब हमें किसी से कुछ नहीं छुपाना पड़ेगा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और तुम मिस्टर इंडिया। मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। समझ में नहीं आ रही क्या बात तुम्हें? लोकतंत्र के चौथे खंबे का ये चेहरा समाज के लिए बहुत घातक है सर। वकील साहब, अब क्या मदनपुर की देवी माता आएंगी यहाँ गवाही देने के लिए? तिवारी जी, आपके नास्तिक होने पर मुझे कोई भी एतराज नहीं, पर किसी के बिलीफ सिस्टम का मजाक मत उड़ाइए। अब क्या होगा? अब यही खता है जो हर बार की है मैंने, जिसको भी चाहा उसे टूट के चाहा मैंने। वो द्वापर युग था मैं हूँ जब अर्जुन जैसे नर की बात नारायण बिना कहे जान जाया करते थे। यह कलयुग है, यहाँ मांगना पड़ता है भगवान से और छीनना पड़ता है इंसान से। हमारा बस एक ही दोष रहा है कि तुम हमेशा निर्दोष रही हो और यहाँ से भी तुम निर्दोष होकर निकलोगी। सबको एक सूरज, अगर तुमने जानबूझकर कुछ किया है तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगर मैं उसे कोर्ट में कैरेक्टरलेस साबित कर दूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कर दो जी, कर दो। इसी शहर की हो। जी हाँ, बता दें कि महामारी में सिनेमाघरों के लंबे समय तक बंद रहने से मेहू फिल्म के निर्माता जयपुर के व्यवसायी पवन लाहौटी रिलीज के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे और आज वह समय आ गया है जब काइंड फिल्म की पहली शॉर्ट हिंदी फीचर फिल्म मेहू गोरखपुर, कुशीनगर, जौनपुर और आगरा के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म में नायिका पत्रकारिता की भूमिका में आकर सामाजिक षड्यंत्रों के बीच फंस जाती हैं और किस प्रकार सच्चाई की जीत होती है, वही षड्यंत्रकारी किस प्रकार अपने ही बुने जाल में फंसकर कानून के शिकंजे में जकड़ जाते हैं कि कहानी को समाज के सामने बखूबी रखा गया है। इस फिल्म के मुख्य किरदारों में सलमा बेगम लश्कर, गोरखपुर से नवनीत जायसवाल, शरद श्रीवास्तव और चंद्रेश हैं। कुशीनगर से मोहन सिंह, उदय सिंह, अशोक शुक्ला, प्रमोद गुप्ता व पूर्व चेयरमैन महेंद्र गौड़ के साथ अन्य कई लोग इस फिल्म में अभिनय किया है। इसके साथ ही जयपुर के थिएटर से जुड़े कलाकार प्रियंका सोनी, आहान वर्मा और जितेंद्र सिंह नरूका भी फिल्म की प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक बलिया के संजय कुमार सिंह हैं, जो लंबे समय तक दिल्ली और मुंबई में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। वहीं इस फिल्म में दीवानी न्यायालय कुशीनगर के वरिष्ठ अधिवक्ता महंत गोपाल दास ने जज की भूमिका को बखूबी निभाया है। इस फीचर फिल्म की कहानी को सत्या एस दुबे ने लिखा है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस फिल्म के बारे में कलाकारों और दर्शकों की राय। और आज एक शॉर्ट फिल्म की अच्छी शुरुआत हुई है और इस पर हमने इस फिल्म में जो कलाकार हैं
और जिन्होंने काम किया है वो दर्शकों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस फिल्म में क्या ऐसा था जो समाज को शिक्षा दे सकता था, वो क्या शिक्षा देने लगा। आइए हम जानते हैं सबसे पहले इस फिल्म में अपना जजमेंट सुनाने पर जिनका प्रभाव पड़ा, जिन्होंने जजमेंट नहीं उनका क्या करना है। आपने बिहू फिल्म में अहम रोल निभाया है और जजमेंट का रोल अहम है। इस दौरान आपको कैसा लगा और क्या और होना चाहिए, इसके बारे में आप दर्शकों को बताने का प्रयास करें। देखिए, सामाजिक व्यवस्था में कितनी गड़बड़ी है और किस तरह से मैनिपुलेट करके लोगों को फंसाया जाता है। एक इनोसेंट आदमी है जो बिल्कुल सीधा साधा है और अपनी राह पे चलना चाहता है और कुछ स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहता है, उसके रास्ते में कितने रोड़े अटकाए जाते हैं, उसे किस तरह से फंसाया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है। ये उसी पर आधारित फिल्म है और उसमें जिस तरह से लोगों को फंसा करके और झूठे एविडेंस दे करके और उन्हें चाहा जाता है कि उन्हें सजा दिलाया जाए, इस फिल्म में ये दर्शाया गया है। और फिल्म ने ये संदेश दिया है कि इस तरह की समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसे लोग सचेत। अभी हमने सुना जो अपना जजमेंट दिया, अच्छा जजमेंट दिया था और इस फिल्म के मुख्य भूमिका में जो लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को पूरी रूप दिया ताकि फ्रस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या रूप मिलता है उसका, उनसे बात करेंगे जो जिन्होंने मिस्टर सूरज के नाम से इस फिल्म में काम किया है। ये सब और आपको अपना रोल करते समय कैसा लगा और इससे आप समाज को क्या रोल करते समय तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट और जो समाज के लिए इसमें जो सीख बताई गई है, सच्चाई बताई गई है, यानी कि ये हम सच्चाई को दबा नहीं सकते, आज नहीं तो कल वो सच्चाई बाहर आनी है। वही होता है ना, झूठ का मुँह काला और सच्चे का बोलबाला। तो इस फिल्म को बनाने में ये सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है और क्लियर हो रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई उलझ रहा है या नहीं उलझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर हो रहा है। और मुझे लगा कि ये सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये विषय वस्तु इसकी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हम लोगों ने देखा जिस पर पूरी फिल्म आधारित थी। फिल्म की नायिका तो नहीं हमारे पास, लेकिन विपक्ष की भूमिका में जिन्होंने अधिवक्ता का कार्य किया और अपने अधिवक्तीय कार्य का बहुत अच्छा इन्होंने संचालन किया, उनके बारे में जानना चाहते हैं उनसे कि उनको इस कार्य करने में अपने आप को कितनी हिम्मत महसूस हुई और क्या होना चाहिए। आपने विपक्ष के भूमिका और आपने पूरा प्रयास किया कि यह केस पूरी तरह से घूम जाए, लेकिन सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। इसके बारे में देखिए, वैसे कलाकार है तो कलाकार को जो भी भूमिका दी जाती है उसके साथ वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। मैंने भी किया है, मैं निश्चित करेंगे। वही बात मेरे भूमिका की तो मौका था इसमें। जैसा कि दो पक्ष होते हैं, सामने वाला पक्ष होता है, पक्ष का होता है, तो मुझे कैरेक्टर ऐसा दिया गया था कि थोड़ा ग्रे शेड था इस कैरेक्टर में। और ग्रे शेड होने की वजह से थोड़ा सा विश्वास करना कि बदमाश वकील जो उनको है कि आप कुछ भी करके आइए और हम आपको बचा लेंगे। आप कोई भी क्राइम करके आए, वो कहते हैं कोर्ट में बोलते हैं कोई भी क्राइम करके आओ हम बचा लेंगे। तो कुछ इसी तरह का मिला जुला कैरेक्टर था। रही बात फिल्म की, तो फिल्म अपने आप में लाजवाब है, लिखी है, स्टोरी वाइज, यूपी टेक्निकल सारा सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों से, ये सारी जो भी चीज़ें हुई इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो है सिर्फ दो लोगों को जाता है। एक तो हमारे डायरेक्टर को, मिस्टर संजय सिंह को, और उसके अलावा फिर किसी का जाता है तो हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर हैं मिस्टर मोहन सिंह, वो एक उस व्यक्ति को भी पूरा का पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने पूरे शूट के दौरान जितनी मेहनत से, जितनी मशक्क़त से, हम लोग बाहर से आए थे, 10-15 दिन आपकी नहीं रामकोला और वाल्मीकि नगर और हर जगह जो है हमने शूट किया। और धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके घर में बोट का सेट बना, सब लोग वहीं रहते थे, खाते थे, पीते थे, रात भर जो है शूट चलता था, तो बड़ा मज़ा आया। और हम कोशिश करेंगे कि, और मोहन सिंह से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द कोई दूसरा और भी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करें, हम सब उनके साथ। अब हम चलते हैं उनके पास जिन्होंने अच्छा मेहनत करके कहानी का रूप दिया, निर्माता के रूप में काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि एक अधिवक्ता के रूप में काम किया उन्होंने और सच्चाई को आगे लाया और एक निर्दोष को बचाने में अपना सहयोग किया। आइए हम मिलते हैं इस फिल्म के निर्माता संजय सिंह। हाँ, तो संजय सिंह फिल्म आपका स्वागत है। और आपने
इस फिल्म को बनाने में आपका क्या रहा और किस सोच के तहत आपने इस फिल्म को बनाया दर्शकों का? मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा अपने तरह से लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं अधिवक्ता का रोल करना ही नहीं चाहता था, मैं पूरा फोकस निर्देशन पर देना चाहता था। लेकिन जो लोग आए 2 दिन तक परफॉर्म ही नहीं कर पाए तो मुझे वो कैरेक्टर मजबूरी में करना पड़ा। ये भाग्य की बात है, तो मैंने उसमें करने की कोशिश की। दूसरा, मैं निर्माता नहीं हूँ, मैं निर्देशक हूँ और एक निर्देशक को निर्माता ढूंढने में जो मेहनत होती है वो सब मैंने पिछले 3 सालों में किया। तो जयपुर से मुझे एक निर्माता मिले, मैं मिस्टर पवन लाहौटे को थैंक यू देता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके एक फिल्म दिया। मैं यहाँ के लोगों का, ख़ास तौर से पत्रकार बंधुओं का, मोहन सिंह जी का, गुराम का, गोपाल दास जी का, सबका सहयोग जिन्होंने करके, क्योंकि ये फिल्म इस बजट में हो नहीं सकती थी अगर सहयोग मिलता नहीं तो। एक बार तो मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि फिल्म बनेगी भी, ये फिल्म रिलीज़ भी होगी और इससे क्या होता है, फिल्म रिलीज होने के बाद फिर और काम मिलने लगता है। इसलिए एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहूँगा, अगर आपके क्षेत्र का कोई भी आदमी एक बड़ा कदम उठाता है, कोशिश करता है, तो आप अपने हिस्से की ईमानदारी उसमें डालिए, उसको उठाइए, उसको मदद कीजिए। मैंने भी किया है, मैं कई चैनलों का हेड रहा हूँ, मैंने उठाया है लोगों को। आज भी उसका मुझे परिणाम मिला कि लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा उठाया। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 साल की गति, दुर्गति, सदगति के बाद ये फिल्म आपके सामने पहुँची है। अगली फिल्म में ऐसा ना हो, इसके मैं पूरे प्रयास करूँगा। अब मैं आपके मूल जवाब पे आता हूँ कि फिल्म बनाने का मेरा पर्पज़ क्या था। मेरा बैकग्राउंड टेलीविज़न का रहा है, मैं इंडिया टीवी में 8 साल रहा हूँ, कई चैनलों में रहा हूँ और अभी मैं फिर प्रोफेसर रहा। तो मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे मेरी डिग्निटी पे चोट पहुंचे, इस बात की चिंता मुझे हमेशा रही। इसलिए मैं राइटिंग टीम में भी पर्टिकुलर पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस तरीके से लोगों ने कहा। और आगे फिल्म क्या करेगी मैं नहीं जानता, बट मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं आप सभी लोगों का, यहाँ के लोकल मीडिया का, यहाँ के लोकल लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अगली फिल्म मैं लेके आऊँ तो आप लोग मुझे इससे बेहतर तरीके से प्यार दें, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे इस फिल्म के पूरा कर्णधार, इन्होंने इस फिल्म को भिगोया और आपके सामने लाया। अब चलते हैं हम दर्शकों की ओर। यानी 3 अहम वो होते हैं जैसे इसमें जो करते हैं काम है और जो इस फिल्म को आगे बढ़ाएंगे, हम देख करके इसके बारे में चर्चा करेंगे तो दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। आइए हम दर्शकों से मिलते हैं। तो इस फिल्म में आपको क्या लगा, एक दर्शक के फिल्म के काम किया गया। धन्यवाद। दर्शक भी अपना राय इस पर दे चुके हैं। आप हम चलते हैं, दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन संजय कुमार